आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर का मुसलमानों के मुतालिक बयान तौहीन आमेज और तफरीक अंगेज। ईसाइयों का बयान। कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो आपकी इज्जत है। जब कांग्रेस नहीं है अब कुछ नहीं है। ईसाइयों तेलंगाना का यकीन है कि किसी भी कौम की असल क़ुव्वत और कदर कीमत इसके अपने उसूलों और दयानत पर मुनहसर है, ना कि किसी सियासी ताकत में। चीफ मिनिस्टर का ये बयान कि कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस नहीं तो आप कुछ नहीं, इंतहाई गलत है। इस किस्म का बयान न सिर्फ सियासी तौर पर गैर जिम्मेदाराना है, बल्कि पूरी मुस्लिम बरादरी की इज्जत नफ्स और वक़ार पर बराह रास्त हमला है। ये बयान जागीरदाराना रवैया और वोट बैंक जहनीत की अक्कासी करता है और इस बात को यह जाहिर करता है कि जब एक वजीर आला किसी पूरी कौम की शिनाख्त पर इजारादारी कायम करने की कोशिश करता है तो जमहूरी और अखलाकी इक़दार किस तरह जवाल का शिकार हो जाती हैं। ईसाइयों मुतालबा करती है कि चीफ मिनिस्टर फौरी तौर पर अपने अल्फाज वापस लें और इस वाज़े आइनी बेहतरामी पर अवाम से माफ़ी मांगे। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी मुतालबा करते हैं कि ऐसे इश्तियाल अंगेज और गैर जमहूरी बयानात का सख्ती से नोटिस लिया जाए जो आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात की रूह के मुनाफी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज़। मेरे बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। अजहरुद्दीन को वजीर बनाने पर किशन रेड्डी को तकलीफ क्यों? रेवंत रेड्डी का बयान। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि जुबली हिल्स असेंबली हल्के में बीजेपी बीआरएस के नाम पर वोट मांग रही है और वो कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की हिमायत में शेखपेट में मुनक़दा इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे थे। इस मौके पर अपने खिताब में इन्होंने कहा है कि हम जुबली हिल्स हल्के में 400 करोड़ रुपए की लागत से तरक्याती काम अंजाम दे रहे हैं। 4000 इंदरम्मा मकानात तामीर किए जाएंगे। अगर नवीन यादव कामयाब होते हैं तो हम मजीद तरक्कीकाती काम करेंगे। इन्होंने मरकजी वजीर किशन रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि किशन रेड्डी ये जवाब दें कि हैदराबाद में मूसी नदी पर रिवर फ्रंट क्यों नहीं बनाया जा सकता। जब हमने इन्हें चैलेंज किया तो वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। इनका कहना है कि कल इनकी तकरीर को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। चीफ मिनिस्टर के मुताबिक मैं शुरू से एक सेकुलर सोच रखने वाला इंसान हूँ। जब कांग्रेस इख्तिदार में आई थी तो अक़लियतों को बेशुमार मौके फराहम किए गए। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि मैंने कोडंगल से 3 मरतबा कामयाबी हासिल की, इसमें अक़लियतों का बड़ा ताउन रहा। पिछले 20 माह की कांग्रेस हुकूमत में हमने यकीन बनाया कि अक़लियतों को कोई दुश्वारी ना हो। इन्होंने मजीद कहा कि किशन रेड्डी सवाल कर रहे हैं कि अजहरुद्दीन को वजारती ओहदा कैसे दे दिया गया, तो इन्हें ये भी बताना चाहिए कि क्यों नहीं दिया जाना चाहिए था। अगर अजहरुद्दीन को वजीर बनाया गया तो इससे किशन रेड्डी को क्या तकलीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज़। कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो आपकी इज्जत है। जब कांग्रेस नहीं है अब कुछ नहीं है। भाई कल मैं रहमत नगर में भाषण दे रहे थे। मैं बोलने का मतलब मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। आज कांग्रेस की ताकत तेलंगाना सरकार की ताकत हमारे मुसलमान भाई बहनों, ये तेलंगाना सरकार के 2 आंखें मुसलमान और हिंदू, हम ये दोनों के बीच में कभी फर्क नहीं देखा। फर्क नहीं देखने के लिए कोशिश भी हम नहीं करते। 20 महीने हम सरकार चलाए। यहाँ पर जितने भी नौजवान है हमारे मुसलमान भाई बहने हैं, हमारे सरकार में कभी इतने भी फर्क दिखा है क्या? आप लोगों को अलग देखने के लिए कभी कोशिश की है क्या? मगर बीआरएस वाले ने भटकाने के लिए कोशिश कर रहे। कल जो है जुबली हिल बाई इलेक्शन के दौरान जो मीटिंग की गई थी रहमत नगर में, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो है कल की मीटिंग में मुसलमानों के ताल्लुक से कुछ लपकुशाई किए थे
और आज दिन भर में कई मजम्मती बयानात आए। तो इलेक्शन में मुसलमान नाराज हो जाएंगे बोल के कांग्रेस के लीडर्स, माइनॉरिटी लीडर्स जाके उनको बोले कि आप जो है इसकी वजाहत करिए। कल जो जुमला बोले थे उन्होंने कि कांग्रेस है तो मुसलमान है, मुस्लिम्स की इज्जत कांग्रेस से है बोले थे। आज जो है चीफ मिनिस्टर साहब आज शेखपेट में उनकी रैली थी। सबसे बड़ी बात यह है कि आज उन्होंने वजाहत करे कि मैं ऐसा नहीं बोला, ऐसा बोला बोल के। उनका जो बोलना है कि मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान, कांग्रेस जो है कांग्रेस की ताकत मुसलमान, तेलंगाना की ताकत मुसलमान। आप गौर करिए, कल के जुमले पे उन्होंने माफी नहीं चाहे उन्होंने मुसलमानों से। उन्होंने ये बोल रही कि मैं कल ऐसा बोलना चाह रहा था। आज अगर फर्ज करिए जुबली हिल का इलेक्शन नहीं रहता, इतने बयानात आज उलमा मशाइखीन के नहीं आते, तो इन्होंने आज वजाहत भी नहीं देते। तो रेवंत रेड्डी साहब, आप पहले तो मुसलमानों से माफी चाहिए कि मेरी गलती से बोल दिया बोलिए या स्लिप ऑफ टंग। आज की शेखपेट की तकरीर में उन्होंने माफी नहीं चाहे। दूसरा पॉइंट, इन्होंने ये बोल रही कि मैं अजहरुद्दीन एक मुसलमान को कैबिनेट में लिया तो किशन रेड्डी तुम्हारी कई को जल रही, तेरे बाप की कई को जल रही। ऐसा इमोशनल डायलॉगा मार के मुसलमानों को खुश करने को जा रहे हैं। और एक बात बोल रहे हैं कि क्या मैं गुजरात में जाके कोई जायदाद पूछा क्या? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, इसका आप जवाब दीजिए। और ये पूरे तमाम जुबली हिल के मुसलमानों को मैं ये बोल रहा हूँ, और तमाम जो लोग हैं, रेवंत रेड्डी और अमित शाह, मोदी ये मिले हुए हैं, इसका जिंदा सबूत मैं आपको देता हूं। इलेक्शन कोड में, इलेक्शन कोड यानी गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर सकती, कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। इलेक्शन कोड में एक मिनिस्टर को हलफ दिलाई, इन्होंने अजहरुद्दीन को कैबिनेट मिनिस्टर बनाए, हलफ दिलाई। तो इलेक्शन कोड में गवर्नर हलफ दिलाया, यह वायलेशन ऑफ इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट है। अगर फर्ज करिए सेंटर अगर गवर्नर को बोल देती नहीं दिला सकते तुम, ये हलफ कैसा दिलाए? बगैर गवर्नर जो है, बगैर सेंटर के डिस्कशन के या परमिशन के या तबादले ख्याल के, गवर्नर तो फैसला नहीं लिए होंगे हलफ दिलाने का। गवर्नर किसी ना किसी से तबादले ख्याल करे होंगे। तो अब यहां पर ये आई है, अगर बीजेपी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी रेवंत रेड्डी से नाखुश रहते तो सबसे पहले मिनिस्टर की हलफ बर्दारी को रुका देते। वो किशन रेड्डी जो जाके चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को बोल रही, आप सेंट्रल मिनिस्टर है ना साहब, आपका ही जी अमित शाह आपके होम मिनिस्टर है, आपके वो है मोदी साहब आपके प्राइम मिनिस्टर है। तो इमीडिएटली जो है गवर्नर हलफ नहीं दिलाता था। मैं ये पूछ रहा हूं रेवंत रेड्डी साहब, इलेक्शन कोड में गवर्नर साहब कैसा हलफ दिलाए? आपसे अगर बीजेपी नाराज है तो दिला सकते थे क्या? क्या मुसलमानों को कान में बीड़ी रख लेके बैठे समझ रहे हैं आप? इमोशनल डायलॉगा मार के चले गए तो मुसलमान खुश हो जाएंगे। ये इमोशनल डायलॉगा मत मारिए, मुसलमान बाशऊर है। आप जो 22 महीने धोखा दिए, आप जो है 22 महीने मुसलमानों को धोखा दिए। आप मुसलमानों को धूल से बदतर समझे, टिश्यू पेपर से बदतर समझे। आप मुसलमान तंजीमों को मीटिंग एक मौका नहीं दिया मिलने का। ईद बकरीद को जाके मुसलमान आपको, जो कांग्रेस के माइनॉरिटी कैडर था, आपसे मिलना चाह रहे हैं तो आप अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे थे। आज जुबली हिल बाई इलेक्शन में आपको हमदर्दी आ गई, मुसलमान याद आ गए। और आपके और एक चीज सुनिए कि ये बोल रहे हैं कि मैं जुबली हिल, कल की तकरीर में बोले कि मैं 12 मसाजिद के कमेटियों को ये वादा कर रहा हूं कि 31 दिसंबर से पहले मैं खबरस्तान का मसला हल करूंगा। और आज जो आप बात बोले कि मुसलमान कांग्रेस की ताकत है, अगर मुसलमानों की इतनी इज्जत का सवाल था, यानी इतनी आप एहतराम करते, आप जैसा बता रहे हैं आज, तो कोड़ंगल में 3 खबरस्तान कई को शहीद करे भाई, क्यों खबरों को तोड़े बताइए आप। पठानों का खबरस्तान था, मेरे कई रिश्तेदारों के वहां पर तदफीन हुई खबरों में। सैयदों का खबरस्तान है, खाजियों का है। आप जो छिल्ले मुबारक पे आप जाके चद्दर चढ़ाते और नॉमिनेशन डालने से पहले उसको साफ कर दिए आप। आपकी बगैर इत्तला के हुआ क्या बताइए? एक चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी में एक दरगाह, 3 खबरस्तान, एक आशुर खाना साफ कर दिए। आप सोचिए, मैं जो मेरा बयान सुन रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है, क्या चीफ मिनिस्टर की बगैर नॉलेज में
क्या चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना बड़ा ऑपरेशन, वहां का एसपी मौजूद है, एसपी बेखाराबाद स्पॉट पे, डीएसपी मौजूद है, 150-200 पुलिस वाले रातें रात लाइट लग जा रही, लाइटा लग के जो है ऑपरेशन हो रहा, और हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन बयान दे रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को इत्तला नहीं है, सीएम साहब को इत्तला नहीं है, हम अनखरी बना देंगे। वो कोड़ंगल के खबरस्तान दरगाह आशुर खाना शहीद करके आज तकरीबन 1.5 महीना होने को आ रहा। अगर चीफ मिनिस्टर की नीयत सही रहती, चीफ मिनिस्टर दिवाली में विजिट करे थे, दिवाली के दिन अपने पुराने मकान को गए थे, उसका दौरा करना था खबरस्तान का, चिल्ला मुबारक का, आशुर खाना जहां शहीद करे उसका करके इमीडिएट आप रेस्टोरेशन का ऑर्डर देना था। आज आके मुसलमानों से हमदर्दी कर रहे हैं आप जुबली हिल में। मुसलमान एक बार भरोसा करता है किसी पे, आप पे भरोसा करा था, कांग्रेस पे भरोसा करा था, ये सोचा कि भाई ये कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है पीवी नरसिम्हा राव की जो बाबरी मस्जिद को शहीद करी, ये वो कांग्रेस नहीं है जो पोटा और टाटा लाई थी मुसलमानों को, हिंदुस्तान के पूरे मुसलमानों को जेलों में डाले थे, ये वो मुसलमान नहीं है जो मुसलमानों को एनकाउंटर करी थी। हम समझे थे कि ये वो कांग्रेस है, ये वो कांग्रेस है जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की एक सेकुलर कांग्रेस है समझ के भरोसा करके वोट दिए। हमको क्या मालूम था खाकी चड्डी को चीफ मिनिस्टर बना दे रहे हैं सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी बोल के। खबरस्तानों को तोड़े, कहीं दूसरे मुकामात पे हुआ तो राहुल गांधी का बयान आता, चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी में खबरस्तानों को तोड़ दिया तो एक कांग्रेस वाले का स्टेटमेंट नहीं आया। तो बहरहाल मेरा मुतालिबा है कि कल की बात का चीफ मिनिस्टर माफी नहीं चाहे, खाली चुप ऐसा बोले कि मैं ऐसा नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला। अगर इन